नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्याज किसानों की हड़ताल के बाद महाराष्ट्र सरकार ने की महाबैंक की स्थापना की घोषणा। धान के किसानों को भी मिलेगा आर्थिक पैकेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्याज के भाव को लेकर काफ़ी दिनों से किसान हड़ताल पर हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महाबैंक स्थापना की घोषणा की है और धान के किसानों को 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें, यहाँ सवाल ये है कि किसानों को लेकर कोई ठोस नीति सरकार को बनानी होगी, अन्यथा किसानों का भला होने वाला नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि आत्महत्या रोकने के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। केवल महाराष्ट्र ने नहीं, देश भर के हर राज्य में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, क्योंकि इस वर्ष प्याज आलू के किसान पूरी तरह बर्बाद हैं। इसके अलावा कॉटन के किसान भी काफ़ी प्रभावित है। आपको बता दें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कॉटन की क्वालिटी ख़राब होने से कॉटन के किसान भी बेहद नाराज़ हैं। कॉटन के किसानों का भी कर्जा बढ़ता जा रहा है, कॉटन के भाव बेहद ही कम है। यानी देश भर में हर प्रकार की फसल के किसान प्रताड़ित हैं। किसान लगातार सरकारों से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने किसानों को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। यहाँ विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक देश के किसान एक नहीं होंगे, किसानों का भला होने वाला नहीं है। किसान इसी तरह बर्बाद होता चला जाएगा। किसान जब भी मांग करता है तो सरकार छोटा सा लॉलीपॉप दे देती है और किसान उसमें खुश हो जाता है और किसानों का इससे कोई भला नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार से किसानों ने प्याज के भाव को लेकर नाराज़गी जताई, तो महाराष्ट्र सरकार ने प्याज महाबैंक बनाने की घोषणा कर दी ताकि किसानों की नाराज़गी कम हो सके। लेकिन महाराष्ट्र में पहली बार प्याज किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्याज महाबैंक की स्थापना की गई है, ऐसा सरकार का कहना है। इस परियोजना की शुरुआत भी कर दी गई है। इसके लिए वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडेकर मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्याज विविकरण की यह पायलट परियोजना प्याज किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान होगी। समृद्धि रोजगार किनारे के लिए 13 कृषि समृद्धि केंद्रों का निर्माण चल रहा है। प्याज निर्यात प्रतिबंध को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत हुई है और जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान भाइयों, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि प्याज निर्यात को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल क्या पहल करते हैं, क्या निर्यात से प्रतिबंध हटाएंगे, क्या महाबैंक की स्थापना से किसानों को फ़ायदा होगा, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के छोटे प्रयास से किसानों का भला होने वाला नहीं है। सरकार को किसानों के लिए स्थायी पॉलिसी बनानी होगी। देश के किसान, हर फसल के किसान पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। किसानों को लागत निकलना मुश्किल हो रहे हैं, चाहे सब्जी के किसान हो, कॉटन के किसान हो, तेल के किसान हो, दलहन के किसान हो, हर प्रकार के किसान देश में इस समय काफ़ी आर्थिक हालत ख़राब होने से गुजर रहे हैं। आर्थिक हालत काफ़ी खस्ता है। सरकार को किसानों के लिए कोई ठोस नीति बनानी होगी ताकि देश भर के किसानों का भला हो सके। और किसानों भाइयों, जब तक किसान देश का संगठित नहीं होगा, किसानों का भला होगा, इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है, क्योंकि किसानों को बरगला कर एक प्रकार से किसानों को बांट दिया जाता है। किसान अलग अलग समय में बंट जाता है, जिसको लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठाती, सरकार पर कोई दबाव नहीं रहता। तो एक क्षेत्र के किसानों के लिए सरकार छोटी छोटी योजनाएं चला देती है, लेकिन उनसे आज तक देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी किसानों का कोई भला नहीं हुआ और न इसकी निकट भविष्य में कोई संभावनाएं दिखाई दे रही है कि इन प्रकार के छोटे प्रयासों से किसानों का भला होगा। अगर देश का किसान संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाएगा, सरकार के खिलाफ लड़ेगा, तो ही किसानों के लिए कोई ठोस नीति बनेगी, तो ही देश के किसानों का कुछ भला हो सकता है। अन्यथा जब तक देश का किसान संगठित नहीं होगा, अलग अलग विभागों में बटा रहेगा, तब तक किसान के हित कोई भी सरकार करेगी, इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। धन्यवाद।